से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की संपूर्ण कथा और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र। तो आइए भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों का श्रवण करते हुए कथा को शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उनके 12 पवित्र मंत्रों का जाप अत्यंत प्रभावी होता है। यह मंत्र विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त के बाद स्नान करके उषा काल के समय जपने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यदि किसी अन्य ग्रह का भी नकारात्मक प्रभाव है तो वह भी कम हो जाता है। शास्त्रों में सूर्य के 12 मंत्रों को अत्यंत शक्तिशाली और जीवन में शुभ परिवर्तन लाने वाला माना गया है। इनका नियमित जाप न केवल कुंडली के दोष को दूर करता है बल्कि जीवन में सफलता का संचार करता है। तो प्रिय भक्तजनों, आप बड़ी श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान सूर्य नारायण के 12 मंत्रों का जप करते हुए कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। कथा के अंत में आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करेंगे, तो आप कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। और यदि आपको कथा अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखिए। जय श्री गणेश। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम दिनेशाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम उषाकराय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम दिनमणाय नमः, ओम मार्तंडाय नमः। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। भगवान सूर्यदेव ग्रह के राजा होने के साथ साथ पंच देवों में भी पूजे जाते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पूरे संसार में कोई प्रकाश नहीं था, जिस कारण दिन और रात में कोई भेद नहीं था। एक समय की बात है, एक बार राक्षसों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। दैत्य देवताओं पर भारी पड़ने लगे, जिसके कारण देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। इससे सारे देवता परेशान हो गए, इधर उधर बेहाल होकर घूमने लगे। फिर सारे देवता मिलकर अपनी माता अदिति के पास गए और उन्होंने जाकर अपनी समस्या बताकर मदद करने को कहा। तो माता अदिति ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब अदिति ने सूर्यदेव की उपासना की, उनसे वरदान मांगा कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए सूर्यदेव की कृपा से सुषमा नाम की किरण अदिति के गर्भ में प्रवेश कर गई। गर्भ धारण करने के बाद में अदिति रोजाना सूर्यदेव के निमित्त कठिन व्रत करने लगी। तब उनके पति ऋषि कश्यप ने कहा, अदिति, आप इतने कठिन व्रत और अनुष्ठान करती हैं, इससे होने वाले शिशु को हानि पहुंच सकती है। तो देवी अदिति ने अपने पति की बात को मानकर अपने योग बल से अंड रूप में गर्भ को बाहर कर दिया, जिससे अत्यंत दिव्य तेज प्रज्वलित हुआ। भगवान सूर्यदेव शिशु रूप में उस गर्भ में प्रकट हुए और पूरा संसार रोशनी से भर गया। इस तेज रोशनी से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए। इसके बाद स्वर्ग पर फिर से देवताओं का राज्य हो गया। माना जाता है कि उसी दिन से सूर्यदेव अंडज के रूप में आकाश में स्थापित हो गए और यह माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ, जिसे रथ सप्तमी के नाम से माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सूर्य नारायण की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि हर रविवार को सवेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती, भगवान को भोग लगाकर भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार की भी व्यथा दुख नहीं थी, सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती, सोचने लगती, यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को नहीं लीप पाई, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं किया।
इस प्रकार उसके निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दिया भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देंगे जिससे तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार करके हमारा भोग बनाती हो। इससे हम बहुत खुश हैं। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखती है तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह इस गाय का गोबर ले आई और गाय का गोबर उसने उस जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया उठी तो देखा गाय माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की तो सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और उसने उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा रहती है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, किंतु कर्मचारियों ने कोई बात नहीं मानी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी न खा सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह ही जैसे उठे सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर बहुत ही घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, उसी में तुम्हारा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ उसको गाय को और बछड़े को लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से नगर के सभी लोग सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो गए और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया, वैसे इस कथा कहानी कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। एक समय की बात है, कुंदन नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही सरल हृदय के थे। उनकी दो रानियां थी, अपितु दोनों ही रानियां बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी तथा राजा की 3 पुत्र भी थे। तीनों पुत्र बहुत ही निकम्मे और कामचोर थे। राजा के सभी धन को व्यर्थ में व्यय करते, राजा की राजपाट को बिल्कुल भी नहीं संभालते, अपने पिता को दुख दिया करते। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी रहता। राजा सूर्य भगवान का भक्त था, तो एक दिन उसे सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। कहा, हे राजा, मेरी बताए अनुसार तुम पूर्व की दिशा में शिकार खेलने के लिए जाओ, वहीं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, वहीं पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब जब सुबह हुई तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आती है। भगवान सूर्यदेव के आदेश के अनुसार राजा जंगल की तरफ चला। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई दिया।
राजा शिकार को देखते ही पीछे पीछे चल पड़ा। राजा हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गया। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे पीछे रह गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत व्याकुल कर दिया। राजा को जंगल के अंदर एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाना सही नहीं समझा। राजा जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुँचे तो देखा झोपड़ी में एक कन्या भोजन पका रही है। वे बहुत ही रूपवती, सुशील और सुंदर थी। राजा ने झोपड़ी में पहुँचते ही तुरंत कन्या से कहा, हे रूपवती कन्या, एक गिलास पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने को कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए एक गिलास पानी लेकर आई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने बेहद शांत स्वभाव में कहा, मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा यह कन्या उनके साथ मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और बढ़ गया। लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी थी तो राजा ने कन्या को दूसरा साफ पानी लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा गिलास पानी का लाई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी रहे थे, इतने में लड़की के पिता भी बाहर आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, आप मुझ गरीब की झोपड़ी में पधारे, आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा, आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था। शिकार करते करते बहुत आगे निकल गया। मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो मैं आपकी झोपड़ी में आया। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा यह कन्या भोजन बना रही है। सोचा कन्या से पानी मांगकर पी लूं ताकि प्यास बुझ जाए। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी ना पी सकूं। जब मैंने आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा, आपने अपनी कन्या को कैसे संस्कार दिए हैं? राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वह कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आई तो लड़की के पिता ने उनसे पूछा, बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो कन्या ने कहा, पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे। उनका शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। ऐसे में यदि राजा तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे। इसलिए मैंने सोचा राजा को मना तो नहीं कर सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं ताकि राजा दिया हुआ पानी ना पी सके। इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊंगी तब तक राजा का पसीना सूख जाएगा। राजा ने जैसे कन्या की बात सुनी तो भावुक हो गए। सोचा जिस कन्या पर इतना क्रोध कर रहा था, आखिर वह कन्या कितनी भली निकली, कितनी सोच अच्छी है। राजा कन्या की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने निश्चय किया, मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा। यह मेरी रानी बनेगी और यही मेरे होने वाले राजकुमार को जन्म देगी। इस राज्य की होनहार और दयालु राजा को जन्म देगी। यह सोचकर राजा ने उस आदमी से उस लड़की का हाथ मांगा और उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। अपनी रानी बनाकर महल में ले आए। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा को सुंदर, सुशील, संस्कारी पत्नी मिली और पत्नी से राजा को एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा का नाम रोशन करता है, एक दयालु राजा के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। इसी गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। दोनों ही सूरज भगवान का यानी कि रविवार के दिन व्रत करती। एक बार की बात है,
रविवार के दिन माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बना के रख लेना, एक छोटा रोट बनाना और एक थोड़ा बड़ा बना लेना। इतना ही बनाना जितना हम पूरा खा सकें, क्योंकि रविवार के व्रत में रोट को झूठा नहीं छोड़ते। और रोट के आटे में नमक भी मत डालना, क्योंकि रविवार को नमक नहीं खाया जाता। यह कहकर माँ तो पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्यदेव ने सोचा, क्यों न आज इसकी परीक्षा ली जाए। तो सूर्य भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ का तो रोट बन गया है, और जब मेरा रोट बनेगा तो मैं उसमें से आपको दे दूंगी। तो बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बेटी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ बाबा, मेरा रोट बस बनकर तैयार हो गया है, आप खा लेना। जैसे ही बेटी का रोट तैयार हुआ तो उसे बाबा को परोस दिया। बाबा ने उस रोट को खा लिया और कहा, मेरा तो अभी तक पेट नहीं भरा, तो थोड़ा सा रोट और चाहिए। बेटी ने थोड़ा सा कौर तोड़कर अपनी माँ के रोट में से बाबा को दे दिया। तो बाबा उसे खाकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। जब लड़की की माँ घर आई तो उसने रोट में से एक कोर तोड़ी हुई देखी। तो बेटी से पूछा कि मेरे रोट की कोर कैसे टूट गई। तो बेटी ने सारी बात बता दी। उसकी माँ बहुत नाराज हुई और बोली कि धिये बाई धिये, दे रोटा माइली कोर दे, मारो दे बन सरो रे। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की मार के डर से जंगल की तरफ भाग गई। वहां जाकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। तो सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी इस लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी होगी। अब सूरज भगवान रोजाना उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। तो राजा ने अपने सेवक से कहा, आज तो मेरी प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, वरना आज तो मेरी मौत निश्चित है। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। तो राजा लेटे हुए थे, राजा के मुंह में वह पानी गिर गया। तो राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान बच जाएगी। लड़की ने एक चुल्लू भर पानी और डाल दिया तो राजा ने वह पानी भी पी लिया। लेकिन राजा को आश्चर्य हुआ, पेड़ पर कोई तो है। तो राजा ने अपने सेवक से कहा, मुझे लगता है पेड़ के ऊपर कोई है, तू चढ़कर ऊपर देख कि ऊपर कौन बैठा हुआ है। जैसे ही सेवक राजा की आज्ञा सुनकर पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो, पानी पी लो, और राजा को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। यह कह देना ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया, नीचे जाकर राजा से कह दिया, ऊपर तो कोई नहीं। राजा ने सेवक से कहा कि खाया हुआ और नहाया हुआ व्यक्ति कभी छुप नहीं सकता। जब तू ऊपर गया था तो बिल्कुल थका हुआ था, और आया है तो एकदम तरोताजा दिख रहा है। बता मुझे क्या बात है, मुझे शक हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़े तो वहाँ ब्राह्मण की एक सुंदर सी कन्या को पाया। तो राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे कारण ही आज मेरी जान बची है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया। राजा की अन्य रानियां थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। तो वह रानियां उस रानी की सुंदरता से और उसके पुत्र से बहुत ही ईर्ष्या करती। हर समय राजा से कोई न कोई शिकायत करती रहती, लेकिन राजा ध्यान नहीं देते। तो वह लड़की रोजाना सुबह जल्दी उठती और पीपल को सींच कर आती, वह पूजा करती, कथा सुनाती, फिर घर आ जाती। रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा करती, उस दिन व्रत रखती। तो रविवार था, लड़की ने व्रत किया, उसने अपने लिए रोट बनाया। तो जब रानियों ने देखा इतना बड़ा सारा रोट बनाया है तो वे भागी भागी राजा के पास गई और बोली, राजा तुम्हारी रानी ने रोट बनाया है,
बनाना तो आता नहीं। इतना बड़ा सारा रोट है, अगर आप खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, अगर रानी खाएगी तो कुंवर सा का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली तो उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और फिर सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। अब तो राजा ने सोचा कि बच्चे की बात है, उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए राजा को छोटी रानी से पूछने जाना पड़ा। राजा छोटी रानी के पास गया और पूछा, थाली के नीचे क्या है? छोटी रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है, आप देखकर क्या करेंगे? तो राजा ने थाली उठाई तो देखा उसके नीचे एक सोने का चक्कर था। तो राजा ने कहा, वाह भाई, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। छोटी रानी कुछ नहीं बोली, मन ही मन सूर्यदेव का धन्यवाद करती है। और ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बिल्कुल दरिद्र गरीब अवस्था में थी। उसने सोचा कि माँ को यहाँ बुला लेती हूँ, आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकर हैं, वह भी कुछ काम कर लेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इस तरह धूप में घूमना नहीं पड़ेगा। तो उसने एक दासी को भेजकर माँ को बुलवाया। तो रानी की माँ तो अंदर आते ही अपनी बेटी को देखकर कहने लगी, दिए माई दिए दे, रोटी माली को और दे, मारो ते पण सारो दे। रानी ने सोचा कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया है, मुसीबत हो सकती है। तो उसने अपनी माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर ताला लगा दिया। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजा की अन्य रानियों को पता चल गया कि कमरे में कोई तो है। तभी तो छोटी रानी इसमें बार बार जाती आती है। तो वह राजा के पास गई और बोली, राजा जी, हमें रानी के व्यवहार पर संदेश है। एक दिन एक औरत महल में आई, वे महल में घुसी तो थी पर वापस नहीं निकली। तो छोटी रानी ने यह भी सुन लिया, तो फिर सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा तुरंत वहां आए और उस कमरे की चाबी मांगी। छोटी रानी ने डरते डरते चाबी दे दी। राजा ने जैसी कमरा खोला तो वहां एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने रानी से पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी ने कहा, यह मेरे गरीब पीहर वालों का उपहार है। तो राजा ने कहा, तुम कहती हो मेरा पीहर गरीब है, उपहार इतने कीमती आते हैं, तो मुझे भी तुम्हारा पीहर देखना है, मैं भी वहां जाऊंगा, तैयारियां करो, हम चलेंगे। रानी ने सूर्यदेव से विनती करते हुए कहा, हे सूर्यदेव, अब आप ही मुझे बताओ, मेरे तो कोई पीहर नहीं, मैं राजा को लेकर कहाँ जाऊं, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो सूर्य भगवान ने कहा, मैं 1.25 पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। आप ऐसा करना, 1.25 पहर के अंदर ही वापस चले जाना। तो सूर्य भगवान ने जंगल में अपनी माया से नगरी बसा दी, महल झरोखे बना दिए, बाग बगीचे बना दिए, रिश्तेदार बना दिए, सब कुछ बना दिया। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन भी बन रहे थे, दास दासियां आ जा रही थी। तो राजा रानी अपने बेटे सहित वहां पहुंचे, खूब भगत की, सबसे मिलकर खा पी कर रानी ने कहा, वापिस चलते हैं। तो राजा ने कहा, क्या जल्दी पड़ी है, थोड़ा आराम कर लो। तो रानी ने एक बार फिर राजा से कहा, वापिस चलते हैं, लेकिन राजा ने वापिस चलने से मना कर दिया। तो रानी ने अपने बेटे को धीरे से चूटी काट दी, वह जोर जोर से रोने लगा। राजा ने कहा, क्या बात है, बालक क्यों रो रहा है? तो रानी ने कहा, पता नहीं इसे क्या हो गया है, चलो महल चलते हैं, वहीं जाकर कुछ करेंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो राजा वहां चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही सेवक वहां गया तो वह जंगल के सिवा कुछ नहीं था, कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक भागा भागा आया, उसने राजा को सब कुछ बता दिया। तो राजा को तो पहले ही शक था। राजा ने तलवार निकाली और गुस्से में रानी से कहा, सच सच बताओ। रानी ने डरते डरते सब कुछ कह डाला, सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। तो ये सब सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और रानी को रविवार के व्रत अच्छे से करने को कहा, जिससे रानी का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। तभी से माना जाता है कि रविवार का व्रत करने से
खोया हुआ मान सम्मान वापस आ जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे अपने सुख उस लड़की को दिया, वैसे कहानी कहने सुनने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। ओम गणेश सूर्याय नमः। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले माँ बाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्ववान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मते नमः, समुद्रते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, ईश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों को पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विन कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गवस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व, दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्राक्ष, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण की उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने वाले, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजु, सामवेद की पारगामी, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अपा, मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य, विथि, पलगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूपी, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह, तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, द्वादश आत्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उद्याचल और पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रह और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं।
आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न, सारंग, शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। हमलों को विकसित करने वाली प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहाग कर देने वाला अग्नि आप ही का स्वरूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप आप प्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले, विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञों में भी फल के यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इस देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। माँ बाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। इस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखा। निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन आप जल्दी करो। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपने जीवन काल में एक बार नियम लेकर यह कहानी जरूर ही सुननी चाहिए। इन कहानियों को सुनने का नियम लेने से हमारे घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती, परिवार में खुशहाली बनी रहती है, घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं, श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसलिए हमारे घर में कई जगह पर कीड़ी नगरा देखने को मिलता है, यानी कि चींटियों का घर। यदि हमें वह देखने को मिले तो कभी भी हमें अपनी जगह से उसे नहीं हटाना चाहिए और न ही कोई ऐसी चीज डालनी चाहिए जिससे उन्हें हानि पहुँचे। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए नित्य नियम से आपको कीड़ी नगरे पर भुना हुआ आटा, उसमें चीनी या बूरा, थोड़ा सा घी और काले तेल मिलाकर नित्य नियम से कीड़ी नगरे यानी कि चींटियों को आटा जरूर डालना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है। तो आइए लक्ष्मी माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कीड़ी नगरा सींचने की कहानी को सुनते हैं। यदि आप लक्ष्मी नारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नित्य प्रति कथाओं को जरूर सुनिएगा। जय श्री गणेश।
एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके 2 बेटे, 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह अपना समय दान धर्म पुण्य कामों में लगाती, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो उसके बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो, तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा, आज मैं जरूर जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली, बेटा, आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा, माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बूढ़ी माई ने इतनी देरी कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए और बूढ़ी माई को देखकर कहने लगे, माई, तुम अब कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो कथा समाप्त हो गई, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो बूढ़ी माई ने कहा, अब जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि अब वहाँ कथा तो समाप्त हो गई है, सारे भक्तजन भी अपने अपने घर चले गए हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बूढ़ी माई कहने लगी, कुछ नहीं, तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूं। तो बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर में जाकर क्या करूंगी? उसने भगवान से सोने की ईंट ले ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। जब घर के बाहर खड़ी होकर बूढ़ी माई विचार करने लगी, अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर आऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? तो इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी माई उस सोने की ईंट को आंगन के बाहरी जमीन में गाड़ देती है। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, न ही किसी काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वह सब तो कुछ छोड़ छाड़ कर बस उस ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा, माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमजोर भी हो गई हो? तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह दिन प्रतिदिन कमजोर होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बूढ़ी माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को काट खाए ना। तो बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से कुतिया को दे मारी। कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन ना कर सकी, वह मर गई और मरकर फिर धर्मराज के पास गई। तो धर्मराज ने उसको अब की बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहाँ सोने की ईंट गड़ी थी
वह चक्कर लगाकर वापस चली आती। एक दिन बेटे बहू की नजर उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वह बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज के पास पहुंची। तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उस आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। तो इसे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत आ गई है और इसे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहाँ आए और बोले, बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियां ही कीड़ियां घूम रही हैं। अगर आपके पास इसका कोई उपाय है तो बतलाइए। महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा, आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया तो वहाँ सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दिया और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो वे दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। एक कहता है कि दान तू कर, दूसरा कहता है दान तू कर, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो वह कीड़ी नगरा कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहाँ स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा, बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बूढ़ी माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसे की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसा ही है, आपने तो कहा था चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा, लाओ वह ईंट के टुकड़े लेकर आओ, इन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर, घी, आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, वही कीड़ी नगरे के रूप में तुम्हारे घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। फिर दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उसे जो भी धन मिला उससे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशालाएं बनाई, गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए। रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटा, घी, शक्कर मिलाकर डाला करते। 21 दिन तक ऐसा किया तो घर से कीड़ी नगरा चला गया। उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडारे भर गए। तभी से माना जाता है जो भी व्यक्ति रोजाना सवेरे कीड़ी नगरे पर आटा, शक्कर, घी मिलाकर डालता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। वे हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उसके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। घर में अत्यधिक प्रेम होता है, इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।